Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं बिहार स्टेट 2024 के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं जिसमें कि आज यानी कि 24 मई 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है. सो गाइज आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम 24 मई 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर फैक्ट्स जो कि क्या होगा जो जिससे आपको मदद मिलेगी इन ऑर्डर टू नो कि आपने कितने परसेंट क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट किया है एंड अलोंग विद दैट आगे आने वाली शिफ्टों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे. तो प्लीज गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना एंड यस जो फैक्ट्स मैं बताने वाली हूँ वो अच्छे से याद कर लेना अपने कहते हैं ना ब्रेन में सेव कर लेना सो दैट आगे आने वाली शिफ्टों में या फिर अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी वो आपको बेहद मदद करेगा. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज यानी कि 24 मई 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में. सो गाइस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था गाइस समास समास के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. तो गाइस समास एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए क्योंकि आप अगर बीट लाइक कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो समास हुआ संधि विच्छेद हुआ ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं टू डिस्कस एंड टू नो अबाउट. तो हमसे पूछा गया था चतुरानन के बारे में. तो गाइस चतुरानन में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास. नेक्स्ट है दिन कटना मुहावरे. अगेन गाइस इडियम्स हो गए फ्रेजेस हो गए ये तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हम सब जानते हैं तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है. दिन कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाइस दिन कटना मतलब समय बीतना. पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो गाइस पीतांबर शब्द की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो पीत प्लस अंबर जब हम लिखते हैं तो वो बन जाता है पीतांबर. नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है? नौ प्लस ईक. सो गाइस क्योंकि हम बात कर रहे हैं समास की अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की कि बहुव्रीहि समास बेसिकली होता क्या है. सो गाइस बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता. तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता हम हाईलाइट कर देते हैं एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं. तो जब दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वो बन जाता है आपका बहुव्रीहि समास. गाइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जैसे कि गजानन हुआ तो गजानन में गज से आनन वाला यानी कि गज से आने वाले को हम गणेश कहते हैं जो कि हो गया आपका गजानन. अगला है चतुर्भुज. तो गाइस चतुर्भुज को डिवाइड करेंगे तो चार है भुजाएं जिसकी मतलब चार भुजाओं वाला बन गया आपका चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं विष्णु विष्णु भगवान. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो पूछा गया था वो था कक्षा को स्थापित करना किसका उदाहरण है? तो गाइस वो कक्षा प्रबंधन का. पहाड़ टूट पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाइस पहाड़ टूट पड़ना का मतलब होता है मुसीबत आ जाना. वह कहाँ जा रहे हैं ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? तो गाइस वह कहाँ जा रहे हैं इसमें देखिए आप प्रश्न पूछा जा रहा है तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया. तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है. तो क्योंकि गाइस मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके वाक्यों के प्रयोग बता देती हूँ जिससे कि आगे आने वाली शिफ्टों में वो आपको हेल्प करेंगे. तो पहला है अंगारे बरसना जिसका मतलब होता है अत्यधिक गर्मी पड़ना. जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं जो कि अभी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है. दिल्ली शहर में तो गाइस पूछो ही मत कि कितने तगड़े वाले अंगारे बरस रहे हैं. सेकेंड है अंगारों पर पैर रखना यानी कि कठिन कार्य करना. युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त करी मतलब उन्होंने कठिन परिश्रम किया. अंगारे सिर पर धरना यानी कि विपत्ति मोल लेना. सोच समझकर काम करना उससे झगड़ा लेकर व्यर्थी अंगारे सर पर मत रखना. अगला है अंगूठा चूसना जिसका मतलब होता है बड़े होकर भी बच्चों की तरह ना समझी की बात करना. कभी तो समझदारी की बात किया करो कब तक अंगूठा चूसते रहोगे. अगला है अंगूठा दिखाना. अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना या फिर मना कर देना. जब कृष्ण गोपाल मंत्री बने थे तो उन्होंने किशोरी को आश्वासन दिया था कि जब उनका बेटा ईस्टर इंटर कर लेगा तो वह उसकी नौकरी लगवा देंगे. बेटे के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किशोरी ने उन्हें याद दिलाई तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखा दिया.
अगला है अंगूठी का नगीना, यानी कि अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। अकबर के नवरत्नों में बीरबल जो थे वो अंगूठी का नगीना थे उनके लिए, क्योंकि वो उनके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट यानी कि अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति थे। ओके, अगला प्रश्न है 5E के सह निर्माता का नाम क्या है? तो वो है रोजर बायबी। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। आस्तीन का सांप होने का मतलब क्या है? कपटी मित्र। शिक्षार्थी कौन सी विधि में निष्क्रिय करते हैं? व्याख्यान विधि में। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरी नींद में सोना। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो गाइस जब आप प्रति प्लस एक लिखते हैं तो वो बन जाता है प्रत्येक। अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा में। ओके, अब हम संधि विच्छेद के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं गाइस। तो गाइस संधि विच्छेद बेसिकली क्या होते हैं? वो तीन तरह के होते हैं, मतलब तीन प्रमुख भेद होते हैं किसी संधि विच्छेद के, जिसमें आपका आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और इतर संधि। जिसमें स्वर संधि आपका होता है ये एक शब्द के अंतिम स्वर और अगले शब्द के पहले स्वर का मेल होता है। समझे आप? एक शब्द लिया आपने जिसका अंतिम स्वर और उसके अगले शब्द के पहले स्वर को मिला के स्वर संधि बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखिए गुरु प्लस उच्चारण, तो वो बन गया गुरुच्चारण। तो यह आपका स्वर संधि कहलाता है। फिर आता है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में गाइस होता क्या है? एक शब्द के अंतिम व्यंजन और अगले शब्द के पहले व्यंजन का मेल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लस ईश्वर, जब इस शब्द को आपने मिलाया तो बन गया रामेश्वर, तो वो आ गया आपका व्यंजन संधि। अगला होता है इतर संधि। इतर संधि में क्या होता है गाइस? दो शब्दों का मेल होता है लेकिन ना तो स्वरों का अध्ययन होता है ना ही व्यंजनों का। तो इस प्रकार के संधि में दो शब्दों का केवल युग्मन युग्मन जो होता है वो अद्यतन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, आग प्लस लगाना। तो सिंपली आपने बोला आग प्लस लगाना, तो इसको बोल दिया आपने आग लगाना, तो ये बन गया आपका इतर संधि। संधि विच्छेद के गाइस कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ जो कि काफी प्रसिद्ध उदाहरण हैं। जैसे कि आप देखिए, राम प्लस आयन रामायण, बात प्लस चित्र बातचित्र, जल प्लस उद्दारण जल उद्दारण, सूरज प्लस अस्त सूर्यास्त्र, प्रेम प्लस पात्र प्रेम पात्र। ओके गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र किसको सृजन करता है? नवीन ज्ञान। महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रतिकूल में कौन सा समास उपयोग में लिया जाता है? अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट समास के भेद यानी कि टाइप्स ऑफ समास बता देती हूँ। तो गाइस समास जो होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अंत में आपका आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसका अभी हमने कुछ मिनट पहले डिस्कस किया था। ओके, कौन सा समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो गाइस क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस समास का पहला पद प्रधान है उसको कौन सा समास कहा जाता है? वह कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास। अब क्योंकि गाइज हम क्रिया की बात कर रहे हैं तो क्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। तो फर्स्टली तो हम परिभाषा देख लेते हैं। तो गाइज डेफिनेशन जब हम देखने बैठते हैं तो क्रिया का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि कबूतर दाना चुग रहे हैं, बच्चे पटाखे चला रहे हैं, तो कोई क्रिया हो रही है यहाँ पे। जैसे दाना चुग रहे हैं, अभी चुग रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो हो गई आपकी क्रिया। पटाखे चला रहे हैं तो चला रहे हैं, अभी क्रिया चालू है, तो वो आपकी क्रिया हो गई। वर्षा हो रही है, बादलों में बिजली बिजली चमक रही है, तो ये सारे आपके क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। और गाइस क्रिया जो होती है इसके मूल रूप से इसको मूल रूप से धातु कहा जाता है। तो जैसे धातु और प्रत्यय, यहाँ पे आपका आना, आ प्लस ना बन गया आना, पढ़ प्लस ना बन गया पढ़ना, चल प्लस ना बन गया चलना। तो प्रत्यय यहाँ पे ना रहता है और धातु आपकी बदलती रहती है शब्दों के साथ, जैसे कि आ पढ़ चल कर लिख, जो भी क्रिया हो रही है उसके हिसाब से।
अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रिया, यानी कि क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो गाइस क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें आपने बिल्कुल सही देखा कि दो तरह की होती है, सकर्मक अकर्मक। लेकिन इसके अलावा भी गाइस होता क्या है, कर्म के आधार पर दो क्रिया होती है, लेकिन जब रचना के आधार पर आप देखते हैं तो कुल 5 क्रियाएं होती हैं। तो रचना के आधार पर आपके पास अकर्मक और सकर्मक कर्म के आधार पर होने के बावजूद आपके पास रचना के आधार पर आ जाती है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्ण कालिक क्रिया। ये सारी जो क्रिया के फॉर्म्स हैं ये आपके रचना के आधार पर होती हैं। ओके गाइस, जिसमें अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक जिस शब्द का मतलब है उसका मतलब है बिना कर्म के, यानी कि अभी कोई कर्म नहीं हो रहा। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राधा सो रही है, तो क्रिया का फल किससे कारण पड़ रहा है, राधा से। तो राधा सो रही है, मोहन हंसने लगा, बच्चे जा रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं, ये कुछ तरह के आपके अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देख लेते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया के कार्य का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आई होप आपको डिफरेंस पता लगा यहाँ पे। तो सकर्मक में हम क्या देख रहे हैं, ऐसी क्रिया जिस क्रिया के कार्य का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रताप गाड़ी चला रहा है, प्रताप गाड़ी चला रहा है, गाड़ी कब चल पा रही है, जब प्रताप उसे चला रहा है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पिताजी उसको पढ़ रहे हैं। सो गाइस दैट्स इट, ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस के जो आपसे पूछे गए थे 24 मई की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, एंड यस, स्प्रेड योर लव सो दैट हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का। थैंक यू सो मच गाइस आपके टाइम के लिए। आज के लिए बस इतना ही, हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।